हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मेकलाइन डिले को कंट्रोल करने में सीईओ का क्या रोल है। तो एक आउटलेट का जो सीईओ होता है वो उस आउटलेट का लीडर होता है। उस आउटलेट पे अगर कुछ भी अच्छा या बुरा होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ सर्विस, तो उसका डायरेक्टली रिलेशन उस आउटलेट के सीईओ से होता है। तो अपने को अगर कहीं किसी स्टोर पे मेकलाइन डिले दिख रहा है तो इसका ये सीधा मतलब होता है कि वहाँ का जो सीईओ है वो लड़कों को सही से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है, उनको उनकी जिम्मेदारियाँ सही से नहीं समझा पा रहा है। ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है उस चीज़ को। तो अगर अपन समझे कि सीईओ कैसे मेकलाइन डिले को कंट्रोल कर सकता है तो इसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो उसको ध्यान देने चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि मॉर्निंग में जो आने वाला शिफ्ट है जो 8:45 पे आता है उसको एक दिन पहले नाइट में ही या इवनिंग में ही ब्रीफ कर दे कि भाई तेरे को कल आएगा तू, तेरे को सबसे पहले ये पीओज बनाने हैं या फिर ये क्लीनिंग में तेरे को हेल्प करना है। जो भी काम है वो उसको पहले ब्रीफ कर दे और उससे समझ ले कि वो कल आएगा ना, कहीं उसका कुछ और तो प्लान नहीं है। अगर उस कोई दिक्कत है वो कल टाइम से नहीं आ पाएगा तो उसकी जगह पे किसी और शिफ्ट को चेंज करवा ले, या फिर उसको बोल दे कि भाई तू आ जाना, आके काम कर लेना, देख लेंगे तेरी शिफ्ट को। तो पक्के से मॉर्निंग वाले शिफ्ट को तो एकदम अलाइन करना है कि वो ऑन टाइम चेक इन कर ले, ताकि जितनी भी पीआरपी हो कहीं से डिले ना हो। उसके बाद सीईओ जो है भाई वो सेम डे पे 10:30 बजे तक आउटलेट पे आ जाए। जनरली 10 बजे तक भी आ जाए तो बहुत बेटर, लेकिन 10:30 से लेट नहीं करना है। 10:30 तक तो आउटलेट पे सीईओ को आकर के चेक इन कर लेना है। उसके बाद जो पीआरपी है वो सब कुछ सही से हो जानी चाहिए। और पीआरपी में अगर मैं बात करूं तो भाई जो भी पीओज आए हैं वो सारे ऑन टाइम बन जाएं, इस चीज़ को इंश्योर करना है। पराठे वगैरह की पीआरपी जो भी है वो ऑन टाइम हो जानी चाहिए, वो रश में इसकी वजह से ऑर्डर डिले नहीं होने चाहिए। उसके बाद आउटलेट की सेटअप, क्लीनिंग, ये सारी कुछ चीज़ें ही रश शुरू होने के पहले ऑन टाइम हो जाएं। और उसके बाद एक चीज़ और करना है रश शुरू होने से पहले कि जो भी शेफ्स हैं जो रश में काम करने वाले हैं उनको उनकी जिम्मेदारियां क्लियरली बता दें कि भाई रश टाइम में मोजो मेकलाइन पे तुम खड़े रहोगे, बॉक्स मेकलाइन पे तुम खड़े रहोगे, पराठे पे तुम खड़े रहोगे। और तो सारे क्लियरली, और पीओस कुछ आता है तो कौन बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, जिम्मेदारियां एकदम क्लियरली असाइन हो जानी चाहिए ताकि शेफ को दिमाग में क्लियर रहे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है सीईओ को, तो सीईओ को भाई रश टाइम में राउटिंग तो पक्के से सीईओ को करनी है, क्योंकि रश टाइम में बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं। उस टाइम पे राउटिंग मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, इसलिए वहाँ पर वेल ट्रेंड समझदार इंसान का होना ज़रूरी है। तो सीईओ आपको खुद ही उस आउटलेट पे मौजूद रहना है, तो इस चीज़ का ध्यान देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई नेक्स्ट एक जो जनरली देखा गया है कि बल्क ऑर्डर के केस पे भाई आपको क्या क्या बातों का ध्यान देना है एज अ सीईओ। कि बल्क ऑर्डर आया है और उसके अलावा और कोई ऑर्डर आउटलेट पे नहीं है तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके सारे सिर्फ मिलके उस ऑर्डर को फटाफट बना के निकालें। और अगर सपोज कोई बल्क ऑर्डर आया और उसके साथ में और भी कोई ऑर्डर है तो सीईओ को एक अच्छे शेफ को असाइन कर देना चाहिए, एक शेफ को उस ऑर्डर पे कि भाई तुम धीरे धीरे ऑर्डर बना के निकालते रहो, साथ में जो और ऑर्डर्स हैं वो बिना डिले के निकलते रहें, ये बाकी शेफ्स की जिम्मेदारी होगी। तो बल्क ऑर्डर के केस में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बल्क ऑर्डर आया तो आगे के 1 घंटे के ऑर्डर्स डिले हो रहे हैं जस्ट बिकॉज बल्क ऑर्डर आया है, ये नहीं करना है। बल्क ऑर्डर का बिल्कुल भी अफेक्ट बाकी ऑर्डर्स पे नहीं पड़ने देना है, इसका खास ध्यान रखना है। उसके बाद क्या ध्यान देना है कि भाई जो जीआर एक्सेप्शन, एक पॉइंट आता है कि भाई जीआर एक्सेप्शन कहीं पे किसी आउटलेट पे हो गया तो जनरली वैसे केसेस में चेक इन ब्लॉक हो जाता है, और चेक इन ब्लॉक होता है तो फिर पूरी पीआरपी हिल जाती है, रश की प्लानिंग नहीं सही हो पाती है। तो ऐसे केसेस में भाई सीईओ को तुरंत ही हेल्पलाइन का यूज़ करके किसी एक शेफ को जो मॉर्निंग वाला है उसको एज ए एक्सेप्शन चेक इन तो करा लेना है, और पैरेलली फिर अपना जो जीआर एक्सेप्शन है उसको क्लियर करते रहना है। लेकिन एक सेफ का चेक इन तो पक्के से हेल्पलाइन का यूज़ करके करवा लेना है ताकि आपके पीओज वगैरह सब टाइम से बन जाएं, आपकी प्लानिंग में कोई दिक्कत ना हो।
फिर बात आती है कि भाई ये सारी चीज़ें आपने इनपुट दी, आपने करी, उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो भाई सभी शेफ के साथ आप वन ऑन वन कॉल करते हो। तो उसमें जो शेफ की मेकलाइन स्पीड अच्छी है, उसके हाथ से कोई डिले नहीं होता है, उसको आप प्रेज भी करो भाई कि हाँ देखो, चार लोगों के बीच में, चार शेफ के बीच में उसको खड़ा करो, बताओ कि भाई यहाँ देखिए अच्छे से काम करता है, इसके हाथ हाथ से एक भी डिले नहीं होता है। और सामने एक वो भी लड़का खड़ा करो जो बिल्कुल ढीला है, बिल्कुल सीरियसनेस की दिक्कत है, उसके एंड से लगातार डिले होते रहते हैं। उसको चार लोगों पांच लोगों के सामने ही बैठ के टाइट करो, अलाइन करो कि भाई तेरे से नहीं हो पाता है, सीख इससे, ये देख ये इससे एक भी डिले नहीं होता है, और तुम हो कि जो तुम जितने भी ऑर्डर्स बनाते हो उसमें मैक्सिमम में डिले ही चलता रहता है। तो ऐसे करके आपको समझाना है। और फिर जो भी डिफॉल्टर निकल के आता है फिर तो भाई उसके ऊपर आपको लगता है सेंट्रली एक्शन होना चाहिए, आप सामने से हाईलाइट करो। तो एक सीईओ जो है ये सारे स्टेप्स यूज कर सकता है मेकलाइन डिले को कंट्रोल करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और इस चीज़ को आप लोग यूज़ करोगे ताकि आप लोगों के आउटलेट पे मेकलाइन डिले बिल्कुल ना हो। और अपना जो एम है उसको आप लोग एकदम दिमाग में रखिए कि जीरो ऑर्डर लेट फ्रॉम मेकलाइन, एक भी ऑर्डर मेकलाइन से लेट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर दिमाग में रखना है। थैंक यू।